नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 4। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.1 सरल समीकरण को हल करेंगे और इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 3.3 के सवालों को हल करवाया था और इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 4.1। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर क्रम संख्या दी गई है, फिर है समीकरण, चर का मान और बताइए कि समीकरण संतुष्ट होती है या नहीं। हाँ या नहीं में उत्तर देना है। पहला है x + 3 = 0, चर का मान x = 3, इसमें आएगा नहीं। दूसरा x + 3 = 0, x = 0, इसमें नहीं। तीसरे में x + 3 = 0, x = -3, हाँ। नंबर 4 x - 7 = 1 और x = 7, नहीं। पाँचवा है x - 7 = 1, x = 8, हाँ। छठा है 5x = 25, x = 0, नहीं। आगे है सातवां सवाल, 5x = 25, x = 5, हाँ। आठवां है 5x = 25, x = -5, नहीं। नौवां सवाल, m/3 = 2, m = -6, नहीं। 10वां है m/3 = 2, m = 0, नहीं। 11वां है m/3 = 2, m = 6, हाँ। तो ये पूरा प्रश्न पहला हल हो गया है। अब दूसरे सवाल को देखेंगे। दूसरा सवाल है, जांच कीजिए कि कोष्ठकों में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरणों के हल हैं या नहीं। यहाँ पर देखिए A, B, C, D, E, F प्रश्न दिए गए हैं, तो चलिए इन्हें हल करते हैं। पहला है दूसरे का पहला पार्ट A, n = 5 = 19, n = 1। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में n = 1, तो 1 + 5 = 6, और राइट हैंड साइड 19, तो L यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, n = 1 समीकरण का हल नहीं है। बी प्रश्न है, 7n + 5 = 19, n = -2। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में n = -2, 7n + 5 = 7 गुना -2 + 5 = -14 + 5, माइनस के 14 में से जमा के 5 जाएंगे तो घटा के 9 बचेंगे। राइट हैंड साइड है 19, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है। प्रश्न सी, 7n + 5 = 19, n = 2। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में n = 2, 7n + 5 = 7 गुना 2 गुना 5, तो ये हुआ 7 दूनी 14 + 5 = 19, और राइट हैंड साइड बराबर 19, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यह दोनों बराबर हैं। यह समीकरण का हल है। डी, 4p - 3 = 13 और p = 1, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हैं या नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड में p = 1, 4p - 3 = 4 गुना 1 - 3 = 4 में से 3 गए 1। राइट हैंड साइड है 13, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, तो ये समीकरण का हल नहीं है।
ई 4p माइनस 3 बराबर 13, p बराबर -4। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में 4p माइनस 3 बराबर 4 गुना -4 माइनस 3 बराबर -16 - 3। तो माइनस माइनस जमा होंगे, 16 और 3 19, निशान घटा का आएगा। और यहाँ पर राइट हैंड साइड है 13, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, समीकरण का हल नहीं है। प्रश्न F 4p माइनस 3 बराबर 13, p बराबर 0। अब हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 4p माइनस 3 बराबर 4 गुना 0 माइनस 3 बराबर 0 माइनस 3 बराबर -3, और राइट हैंड साइड है 13। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, यह समीकरण का हल नहीं है। प्रश्न 3 पर्यतन और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। पहला सवाल 5p जमा 2 बराबर 17, p बराबर -3। लेफ्ट हैंड साइड में 5p जमा 2 बराबर 5 गुना -3 जमा 2 बराबर 15, और घटा के और जमा के 2, तो घटा के 13 वहाँ। लेफ्ट हैंड साइड -13 और राइट हैंड साइड बराबर 17, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, यह समीकरण का हल नहीं है। इसका दूसरा प्रश्न है 3m माइनस 14 बराबर 4, m का मान 5 रखने पर m बराबर 5, m 3m माइनस 14, 3 गुना 5 माइनस 14, 15 में से 14 गए 1, m का मान 6 रखने पर 3m माइनस 14, 3 गुना 6 माइनस 14, तो 3 गुना 6 माइनस 14, 3 6 18 माइनस 14, 18 में से 14 गए तो 4 बचे। हम देखते हैं कि समीकरण 3m प्लस 4 बराबर 4, m बराबर 6 पर पूरा हल होता है। अतः m बराबर 6 समीकरण का हल है। प्रश्न 4 निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए। 1 संख्याओं x और 4 का योग 9 है। हल x जमा 4 बराबर 9। दूसरा है y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होते हैं, तो हल है y माइनस 2 बराबर 8। तीसरा है a का 10 गुना 70 है, तो 10a बराबर 70। चौथा है इसका सवाल संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। हल है इसका b/5 बराबर 6। पांचवा प्रश्न है t का 3/4 15 है। हल है 3/4t बराबर 15। छठा सवाल है m का 7 गुना और 7 का योगफल आपको 77 देता है। हल है 7m जमा 7 बराबर 77। सातवां प्रश्न है एक संख्या x की चौथाई ऋण 4 आपको 4 देता है। हल बराबर x/4 माइनस 4 बराबर 4। आठवां प्रश्न है यदि आप y के 6 गुने में से 6 घटाएं तो आपको 60 प्राप्त होता है। हल है 6y माइनस 6 बराबर 60। नौवां प्रश्न है यदि आप z के 1/3 में 3 जोड़ें तो आपको 30 प्राप्त होता है। हल है 1/3 z जमा 3 बराबर 30। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए। पहला p प्लस 4 बराबर 15। हल है संख्या p और 4 का योग 15 है। दूसरा है m माइनस 7 बराबर 3। हल m में से 7 लेने पर 3 आता है। तीसरा है 2m जमा 2m बराबर 7, संख्या m का दुगना 7 है। चौथा सवाल m/5 बराबर 3। हल संख्या m का 1/5 3 है। पांचवा सवाल 3m/5 बराबर 6, संख्या m के 3/5 6 है। छठा सवाल है 3p जमा 4 बराबर 25। हल p के तुगने में जब 4 जोड़े तो आपको 25 मिलता है। सातवां सवाल है 4p माइनस 2 बराबर 18। हल संख्या p के 4 गुने में से 2 घटाने पर 18 आता है। आठवां सवाल है p/2 जमा 2 बराबर p।
हल, संख्या के p के आधे में से 2 जोड़ने पर 8 आता है। प्रश्न 6, निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण बनाइए। हल 1, माना परमजीत के कंचों की संख्या m, तो प्रश्न अनुसार 5m जमा 7 बराबर 37। आंसर। दूसरा है, माना लक्ष्मी की आयु y, तो प्रश्न अनुसार 3y जमा 4 बराबर 49। तीसरा है, माना न्यूनतम अंक l, प्रश्न अनुसार 22 जमा 7 बराबर 87। आंसर। चौथा सवाल है, माना आधार का कोण बराबर b, प्रश्न अनुसार आधार कोण का दुगना 2b, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो b जमा 2b बराबर 180, 4b बराबर 180। आंसर। तो यहाँ पर हमारी ये प्रश्नावली पूरी हो गई है। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न 1, यदि x जमा 5 बराबर 1 तो x का मान क्या होगा? a 5, b 6, c 7, d 8। इसका सही उत्तर है c 7। प्रश्न 2, यदि 3x बराबर 18 तो x का मान क्या होगा? a 5, b 6, c 3, d 9। इसका सही उत्तर है b 6। प्रश्न 3, यदि x माइनस 4 बराबर 9 तो x का मान क्या होगा? a 13, b 5, c 10, d 7। इसका सही उत्तर है a 13। यदि x बटे 2 बराबर 4 तो x का मान क्या होगा? a 2, b 6, c 8, d 10। इसका सही उत्तर है c 8। प्रश्न 5, यदि 5x जमा 2 बराबर 17 तो x का मान क्या होगा? a 3, b 2, c 4, d 5। इसका सही उत्तर है a। प्रश्न 6, यदि 2x माइनस 3 बराबर तो x का मान क्या होगा? a 5, b 6, c 4, d 3। इसका सही उत्तर है a। प्रश्न 7, यदि x जमा 3 बटे 2 बराबर 6 तो x का मान क्या होगा? a 9, b 10, c 11, d 12। इसका सही उत्तर है c 9। प्रश्न 8, यदि 4x जमा 5 बराबर 21 तो x का मान क्या होगा? a 3, b 4, c 5, d 6। इसका सही उत्तर है a 4। प्रश्न 9, यदि x जमा 1 बटे 2 बराबर 1 तो x का मान क्या होगा? a 1 बटे 4, b 1 बटे 2, c 2 बटे 3, d 3 बटे 4। इसका सही उत्तर है b 1 बटे 2। प्रश्न 10, यदि 7x बराबर तो x का मान क्या होगा? a 1, b 7, c 0, d नहीं निकाला जा सकता। इसका सही उत्तर है c। प्रश्न 11, यदि x माइनस 7 बराबर 3 तो x का मान क्या होगा? a 10, b 4, c 5, d 9। इसका सही उत्तर है a 10। प्रश्न 12, यदि 6x बराबर 54 तो x का मान क्या होगा? a 7, b 8, c 9, d 6। इसका सही उत्तर है c 9। प्रश्न 13, यदि x बटे 3 जमा 2 बराबर 5 तो x का मान क्या होगा? a 6, b 7, c 8, d 9। इसका सही उत्तर है a। प्रश्न 14, यदि 10x माइनस 5 बराबर 25 तो x का मान क्या होगा? a 3, b 2, c 5, d 4। इसका सही उत्तर है c 3। प्रश्न 15, यदि x जमा x बराबर 21 तो 3x का मान क्या होगा? a 6, b 7, c 8, d 9। इसका सही उत्तर है b 7, क्योंकि 3x बराबर 21 तो x बराबर 7। तो यहाँ पर हमारी ये प्रश्नावली समाप्त होती है। अगली वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 4.2 के सवालों को हल करवाऊंगी और इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।